नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सर, श्री राम की हम जब पूजा करते हैं या जब श्री राम के बारे में हम बात करते हैं, हुँ, हम उनके बारे में बात करते हैं एज़ अ योद्धा। हुँ, उनके क्षत्रिय अवतार के बारे में हुँ, हम हुँ, बात करते हैं, उस क्षत्रिय अवतार को हम पूछते भी हैं। हुँ, हुँ, जितनी भी मूर्तियाँ हैं श्री राम जी की, सब में वो धनुष लेके है या किसी तरह का हथियार लेके है। पर सिर्फ ये एक एस्पेक्ट नहीं था उनका, वो एक बेटे भी थे, वो एक भाई भी थे, वो एक पिता भी थे, वो एक छोटे बच्चे के रूप में भी थे एक वक्त पे, फिर थोड़े बूढ़े भी थे। तो इन सब के बारे में हम बात क्यों नहीं करते और ये सिर्फ एक योद्धा वाला पर्सपेक्टिव हमारे सामने क्यों आता है? मेरे ख्याल से ये एक क्रिएटेड पर्सपेक्टिव है, हुँ, क्योंकि हम प्रभु रामचंद्र जी के कोदंडधारी रूप के नीचे एक व्हाट इज़ अ वेरी मिलिटेंट असर्शन ऑफ हिंदुइज़्म, हुँ, जो कि हिंदुइज़्म के मैं मानता हूँ कि मूल विचारों से शायद थोड़ा-सा हटके है। लेकिन उस अवतार को हम पूज रहे हैं क्योंकि हम उस उनकी शक्ति जो है उनकी, हुँ, उसी को पूजना चाहते हैं। जबकि जब हम चले थे अयोध्या से इस यात्रा पर, तो महंत प्रेमदास जी, जो कि वहाँ के हनुमानगढ़ी के महंत थे, उन्होंने हमें बताया कि जैसे जैसे राम की कथा बदलेगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि हर जगह प्रभु रामचंद्र जी को अलग अलग रूपों में पूजा जाएगा। हुँ, अयोध्या में या तो वो राम लला है, बालक हैं, हुँ, या वो राजा राम हैं। इसी तरह जब जब तक सीता मैया का जब अपहरण, अच्छा वो जब चित्रकूट में है तो वो वनवासी राम है। उनके वहाँ जितने मंदिर हैं उनमें केवल वल्कल वस्त्र राइट, धारण और अपने बालों का जूड़ा बनाकर इस तरह इसी रूप में उनको पूजा जा रहा है। जब वो नासिक में सीता मैया का अपहरण होता है और वो जाते हैं सुग्रीव से मिलने किष्किंधा तक या हनुमान जी से मिलने, तो वो विरही राम के रूप में पूजे हुँ, जाते हैं। और वहाँ से आगे वो कोदंडधारी राम के रूप में होते हैं। और जब रावण का वध कर कर वो लौटते हैं अयोध्या वापस, तो फिर वो राजा राम के रूप में पूजे जाते हैं। तो रूप ही अलग अलग है, राइट, क्योंकि ये उनके स्वभाव का, उनके उनके मनस्थिति का उस टाइम जो रूप है, वो उसी रूप में वहाँ पूजे जाते हैं। राइट, तो राम के भी विविध रूप है, उनके अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग टाइम फेजेस में अलग अलग रूप हैं। लेकिन हमने से उनमें से एक ही चुन लिया और उसी को हम हर जगह प्रेजेंट करते हैं। जब मैं जाकर पुस्तक के बारे में बात करता हूँ और कहता हूँ जय श्री राम, तो लोग कहते हैं जय श्री राम, मतलब हमने उसको एक बैटल क्राई बना दिया है। हुँ, जबकि बैटल क्राई नहीं है जय श्री राम। जय श्री राम एक श्रद्धा का, एक आदर का, एक सौम्यता का प्रतीक है। उनके उनके राजा के रूप के गुणों हुँ, में उनके उनके जो गुण थे अंदर पर्सनल, जिस तरह से उन्होंने वानरों को भी अपनाया, उनको गले राइट, लगाया, सारे वानरों को अपने साथ लेकर आए युद्ध के बाद अयोध्या में अपना राज्याभिषेक देखने के लिए, जिस तरह से उन्होंने हनुमान को भाई माना, जिस तरह अंगद को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, ये जो उनके मूल स्वभाव के जो गुण हैं, हम उन गुणों को भी तो, जो चिरंतन गुण हैं, करेक्ट, उनके भी तो पूजन, उनका भी तो पूजन कर सकते हैं। केवल उनकी शक्ति का हमें क्यों करना है? हुँ, अब अगर सिर्फ शक्ति का पूजन करते हैं, उनकी उनकी ताकत का, कोदंडधारी राम के रूप में, तो हम उनके बाकी गुणों की अवहेलना कर रहे हैं। हमें उनके सारे गुणों का, सर्वगुण संपन्न है वो, तो हर तरह के गुण जो उनके अंदर है, हर गुण का हमें गुणगान करना चाहिए। इसलिए जय श्री राम हाथ जोड़कर कहने की चीज़ है। जो अपन सुबह एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं ना, वो है असली राम का नाम हुँ, लेना। ज़रूरी नहीं कि हम उसको एक स्लोगन के रूप में बनाएं। करेक्ट।